श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरुणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। जय बजरंग बली की। साथियों, आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को बजरंग बाण से संबंधित जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। और साथियों, जैसे बजरंग बाण है उसी प्रकार से हनुमान चालीसा भी है। और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि भैया इसे पढ़िए और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हनुमान चालीसा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, चाहे खड़े होकर के पढ़िए, चाहे बैठ के पढ़िए, चाहे लेट के पढ़िए, चाहे भैया नहा करके पढ़िए, चाहे ना नहा करके पढ़िए, चाहे परिवार के साथ पढ़िए, चाहे बच्चों के साथ पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे दिन में पढ़िए। जब आपको आवश्यकता हो, जब आपको समय हो, तब आप हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन पढ़िए तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप रास्ता चलेंगे तभी तो आपकी मंजिल नज़दीक आएगी। और भैया एक जगह खड़े रहेंगे तो कहाँ से आपकी मंजिल जो है नज़दीक आएगी। हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो हमारे कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार से आप जो है पढ़िए। तो आइए उसी कड़ी में उसी का दूसरा भाग है बजरंग बाण। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान और तेहि के कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। साथियों, कलयुग में, इस कराल कलयुग में सबसे चर्चित, प्रभावशाली, शीघ्र फल प्रदान करने वाले, देने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना करने में नियम संयम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। नियम संयम में त्रुटि होने पर, कमी होने पर, खराबी होने पर हनुमान जी दंड भैया अवश्य देते हैं। इसलिए हनुमान जी का जिसने भी मार्ग रोका, जिसने भी रास्ता रोका, हनुमान जी बख्शे नहीं, दंड जरूर दिए हैं। तो दंड देते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने में किसी भी प्रकार की कमी, खराबी या गलती ना करें। संकट को हरने वाले, विपदा को समाप्त करने वाले हनुमान जी के अनेक रूप हैं। पंचमुखी हनुमान हैं और हनुमान जी के भैया कई रूप हैं। उनमें से एक है वज्र रूप। वज्र रूप वाले हनुमान जी को बजरंग बली साथियों कहा जाता है। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए बजरंग बाण का क्या करें? पाठ करें। आइए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से क्या लाभ मिलता है। जब आपको लभुआ मिलेगा तभी तो आप आएंगे, तभी तो आप जपेंगे, तभी तो आप भजेंगे। और जब आपको लभुआ ही नहीं मिलेगा, आपको फायदे नहीं मिलेगा, तो आप भजेंगे नहीं भजेंगे। तो सबसे पहले विधि में आपको बता दें। अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए कि हमें यह कार्य सिद्ध करना है, मंगल अथवा शनिवार का दिन जो है आप चुने। हनुमान जी का एक चित्र या मूर्ति आप जो है जप करते समय अपने सामने जो है आप रख लें। बैठने के लिए कुशासन का प्रयोग करें। अनुष्ठान करने के लिए शुद्ध स्थान तथा शांति वातावरण होना आवश्यक है। देखिए, पूजा पाठ, तप, यज्ञ, साधना, तंत्र मंत्र साधना एकांते में होती है। और चारों तरफ से किड़किड़ किड़किड़ होता रहे तो जो है कोई साधना प्राप्त नहीं होगी।
और हम भी क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर बैठते हैं तो कदाचित ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, परिवार की आवाज़ें, सदस्यों की आवाज़ें इस वीडियो में आप तक आती होगी, तो आप उन आवाज़ों पर ध्यान न दें। तो सबसे पहले हनुमंत लाल जी का जो है पूजन करने के लिए, हनुमंत लाल जी को प्रसन्न करने के लिए शांति वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, यदि घर में यह व्यवस्था सुलभ है, सही है, तो ठीक ही है, और नहीं तो किसी मंदिर में आप जा कर के हनुमंत लाल जी का यह पाठ जो है कर सकते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान में दीपदान का विशेष बंधु महत्व है। साथ ही साथ गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द व काले तिल, पांचों अनाजों गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द व काले तिल को अनुष्ठान से पूर्व एक एक मुट्ठी में लेकर शुद्ध गंगा जल में आप जो है भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर, इन पांचों चीज़ों को पीस करके, जिस दिन से आपको अनुष्ठान करना है, पीस कर उसी का आप एक दीपक बनाएं। दीपक बना लें। बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर उसमें जो बाती आप डालेंगे, अपने लंबाई के बराबर कलवे का जो कलवा आता है, हाथ में लोग बांधते हैं, लाल लाल होता है कलवा, एक धागा ले लीजिए अपने बराबर ही, और उस धागे को जो है आप 3 से 5, जैसे मान लीजिए भागों में आप ऐसे कर लीजिए। देखिए ये हो गया 3 भाग ना, इसी प्रकार से आप 5 भागों में आप कर लीजिए। कलवा को आप लेकर के 5 भाग में कर ले, और इसके बाद भैया जब 5 भाग इसका कर लेंगे, इसी की आप बाती बनाएं। हमारे कहने का तात्पर्य, इसी कलवा को आप 5 भाग में कर लीजिए, नाप लीजिए, इसके बाद इतने कर लीजिए, 2, 13, 14, 15, 4-5 बार हरिओम आप कर लीजिए। उसी की आप मोड़ करके, जब मोड़ जाए बाती बनाएं। हनुमान जी को गूगल या भैया गूगल, हम लोग अपनी भाषा में गूगल भी बोलते हैं, तो हनुमान जी को भैया गूगल की ध्वनि सबसे प्रिय है। गूगल का धुआं हनुमंत लाल जी को जब आप दिखाएंगे, सबसे उन्हें प्रिय है। इस प्रकार के धागे की बत्ती बनाकर जो हमने बताई, उसे सुगंधित तेल में डालकर प्रयोग करें। समस्त पूजन काल में यह दीपक जलता रहना चाहिए। जब आप पूजा करें तो आपका दीपक जो है जलता रहना चाहिए। हनुमान जी को गूगल की ध्वनि सबसे प्रिय है। जप के प्रारंभ में संकल्प अवश्य लेना चाहिए। मनोकामना पूर्ण होने पर हम हनुमान जी के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब शुद्ध उच्चारण हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का दीपक जला करके आप बजरंग बाण का पाठ जो है शुरू करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लाभ, यदि आप शत्रुओं व विरोधियों से बहुत परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास व साहस में साथियों वृद्धि होती है। हृदय रोगियों व ब्लड प्रेशर के रोगियों को बजरंग बाण का पाठ करने से स्वास्थ्य में विशेष लाभ होता है। जो बच्चे कमज़ोर हैं या किसी को काम को नहीं कर पाते या डरते हैं, उन्हें बजरंग बाण का पाठ जो है साथियों करना चाहिए। अगर हर कार्य में परेशानी आ रही है, अड़ग लग रही है, तो शनिवार के दिन 21 बार बजरंग बाण का पाठ करने से फ़ायदा होता है। अगर आप कहीं साक्षात्कार, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो 5 बार बजरंग बाण का पाठ करके जाइए। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो 5 बार बजरंग बाण का पाठ करके जाइए। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।
साथियों, यदि आपके व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, हर वक्त नुकसान हो रहा है, तो अपने व्यापार स्थल पर लगातार, जहां आपका व्यापार हो, जहां आप धंधा करते हैं, उस स्थान पर लगातार 8 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें, या किसी योग्य कर्मकांडी पंडित से आप करवाएं। अगर भैया आप करने में आप वह कार्य कर सकते हैं तो आप स्वयं करें, नहीं तो किसी भैया कर्मकांडी से, सबसे नहीं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, पंडित हो, पुजारी हो, आचार्य हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, उससे आप पाठ करवाएं। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे हर हाल में, हर कीमत पर आपको लाभ होगा। तब आप मुझे बताइएगा कि हाँ, आपके बताए हुए विचारों को, आपके बताए हुए रायों को, बताए हुए परामर्श के अनुसार हमने बजरंग बाण का पाठ किया और हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। निश्चित तौर पे निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हर हाल में हनुमंत लाल जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबको हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारा कार्य अच्छा लगे और किस प्रकार से, किस तरह से आप सबका कल्याण हो, इसी में हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता भी रहता है। तो आज हमने इस वीडियो में बजरंग बाण से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आप सबकी सेवा में हमने समर्पित की, बना करके शेयर किया, वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप लोग देखिए और उस पर चिंतन कीजिए। चिंतन करने के बाद उस कार्य को आप कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमंत लाल जी की विशेष कृपा होगी। बोले हनुमंत लाल की जय।